अस्सलाम वालेकुम। क्लास सिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आती है वो आती है फूड। क्लास सिक्स में हमने पढ़ा था फूड के बारे में और उसके वेरियस कंपोनेंट्स के बारे में या न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने स्टडी किया था। और हमको पता है कि हमें क्या है, फूड की क्या है, बहुत ही जरूरत है। फूड किसे कहते हैं? एनीथिंग which eat, anything which we eat to live। कोई भी ऐसी चीज जिसको हमें ईट करना है, क्या करने के लिए? रहने के लिए। एनीथिंग विच वी ईट टू लिव। कोई भी ऐसी चीज जिसको हमें क्या करना है? ईट करना है, रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, उसी को क्या कहते हैं? फूड। क्या कहते हैं? फूड। फूड क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसको हम क्या करें? ईट करें। क्या करने के लिए? जिंदा रहने के लिए। उसी को हम क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। अगर हमें फूड नहीं मिलेगा, देखिए हमें जो तीन चीजें बहुत ही जरूरी हैं, एक तो पहला क्या है? एयर है, और दूसरा क्या है? वाटर, और तीसरा क्या है? फूड। ये प्रीशियस चीजें हैं जो हमें क्या है? बहुत ही जरूरी है। एयर, वाटर एंड फूड। इसमें से जो फूड है, ये फूड भी वो सब्सटेंस है जिसको हमें ईट करना है, लिव करने के लिए, रहने के लिए। अब ये फूड की जरूरत क्या करने, हमारे बॉडी को फूड की जरूरत क्यों है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सबको क्या है? जरूरत है फूड की। ये फूड की जरूरत क्यों है? पहली जरूरत क्या है? एनर्जी। अगर हम फूड को ईट नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं मिलेगी। ये जो फूड होता है, इस फूड से हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी मिलती है। इससे फूड से बॉडी के अंदर एनर्जी मिलती है, जिससे हम किसी भी काम को क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। दूसरी चीज है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम फूड को ईट नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा। हमारी बॉडी देख रहे हैं आप लोग, कोई भी छोटा सा बेबी होता है और बेबी क्या होता है? ग्रोथ करते करते क्या होता है? बड़ा होता है। तो अगर उसको फूड नहीं मिलेगा, या कोई प्लांट ही है, अगर उसको फूड नहीं मिलेगा तो ग्रोथ और डेवलपमेंट उसमें रुक जाएगा। तो हमें फूड की जरूरत क्यों है? पहला, फूड से हमें क्या होती है? एनर्जी प्रोवाइड होती है। दूसरा, फूड से हमें क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। और इस फूड से तीसरा पॉइंट क्या है? प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज। इस फूड से हमें क्या होता है? प्रोटेक्ट करती है। फूड जब हम लोग ईट करते हैं तो ये फूड क्या करता है? हमें डिसीज से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और डिसीज और प्रोटेक्ट करता है और हमें क्या रखता है? हेल्थी रखता है। जैसे आपने क्लास सिक्स में पढ़ा होगा न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जिसमें से न्यूट्रिएंट्स आपके क्या थे? 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स थे। पहला क्या था? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के अंदर, कार्बोहाइड्रेट के, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। क्या मिलती है भाई? एनर्जी मिलती है। दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स था वो था फैट। ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, जो फूड के अंदर होते हैं, फूड को हम लोग ईट जो करते हैं, ईट करने के बाद ये कार्बोहाइड्रेट फूड के अंदर होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट से हमें ऑब्टेन होती है क्या? एनर्जी। दूसरी चीज होता है फैट। ये फैट से हमें क्या मिलती है? इससे भी हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। लेकिन फर्क क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी मिलती है किसमें? फैट में। कार्बोहाइड्रेट का डबल एनर्जी मिलती है फैट में। ठीक है। तीसरी चीज होती है प्रोटीन। जब हम फूड को ईट करेंगे, कुछ ऐसे फूड होते हैं जिसमें प्रोटीन रिच होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग ले सकते हैं सोयाबीन, पल्सेज, इस सब में क्या होती है? प्रोटीन होती है। हम इस प्रोटीन वाले फूड को जब ईट करते हैं तो इससे क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। और इस प्रोटीन वाले फूड को जब ईट करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जो वॉर्म आउट, जो कहीं पे भी हमारे वाउंड हो गया, घाव हो गया, तो वहां के ऊपर एक लेयर आती है, उस लेयर को क्या करता है? वो रिप्लेस करता है, वहां की सेल को रिप्लेस करता है प्रोटीन। चौथा जो होता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड या न्यूट्रिएंट्स होता है, उसका नाम क्या है? विटामिन। ये विटामिन। और पांचवा जो है वो मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स
ये हमारे बॉडी के अंदर हमें भी ये भी क्या होते हैं, फूड से मिलते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो डिफिशिएंसी डिसीजेज होती हैं उन सब से क्या करते हैं, विटामिन और मिनरल्स प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी हेल्थी होती है। तो हमारे बॉडी के हमारे हमें जितने भी एनिमल्स है, ये नहीं कि सिर्फ प्लांट है, एनिमल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे, उन सबको फूड की जरूरत होती है। क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट प्रोवाइड, उससे क्या होता है, एनर्जी मिलती है। उसको क्या करना, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको ग्रोथ और डेवलपमेंट करना है तो उसको जरूरत होगी किसकी, फूड की। और उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज, डिसीज से प्रोटेक्ट करना है या हेल्थी रहना है तो उसको जरूरत होगी किसकी, फूड की। और चौथा पॉइंट है रिप्लेसमेंट ऑफ सेल ऑफ बॉर्न आउट सेल। जो हमारे बॉडी के अंदर कहीं पे कट और बाउंस हो गया, घाव बन गया, तो वहां पे आप लोग देखते होंगे कुछ दिन के बाद, एक दो दिन के बाद वहां पे एक लेयर बन के आती है और रिप्लेस होती रहती है। तो इसको रिप्लेस होने के लिए भी हमें फूड की जरूरत होगी, किसी भी घाव को भरने के लिए भी फूड की जरूरत होगी। और नेक्स्ट जो पॉइंट है रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन करने के लिए भी फूड की जरूरत पड़ेगी। रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपनी स्पीसीज को क्या करना, बढ़ाना, स्पीसीज को क्या करना, बढ़ाते रहना, सेम काइंड ऑफ स्पीसीज बढ़ाना, इसी को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो फूड क्या है, एनीथिंग विच बी ईट टू लिव, किसी भी चीज को, कोई चीज ऐसा सस्टेन जिसको हम लोग क्या करें, ईट करें। और ईट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस अर्थ पे रहने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फूड को क्या कर, उसको ईट कर रहे हैं। अब एनीथिंग का मतलब कुछ ये नहीं हो सकता कि ये डस्टर को हम लोग ईट कर लें। तो ये डस्टर को ईट करके हम लोग क्या करेंगे, कुछ इसमें न्यूट्रिएंट्स मिलेगा नहीं, इसमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन नहीं मिलेगा। इसको ईट करके हम लोग क्या करेंगे, रह नहीं सकते, इसमें कोई भी चीजें आपको कंपोनेंट्स ऑफ फूड नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसी चीजें, ऐसा ऐसा सब्सटेंस हो जिससे हमें क्या हो, ये सारी चीजें मिले, जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स हो, जिससे हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी, ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, और प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज, हेल्थी रहे हम लोग। और उसके साथ साथ क्या हो, हमारे बॉडी के अंदर रिप्लेसमेंट हो, सेल का रिप्लेसमेंट हो, और इससे क्या हो, हमारे बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन, जो हम लोग रिप्रोडक्शन करें। और इसी सारी चीज को जो करने वाला है वो कौन है, फूड, उसी को क्या कहते हैं, फूड कहते हैं, ठीक है। अब इस फूड की डिफरेंट टाइप की वैरायटीज होती हैं, डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। इस हमारे मान लीजिए हमारी इस कंट्री में भी डिफरेंट टाइप के लोग हैं, तो डिफरेंट टाइप की वैरायटीज ऑफ फूड, फूड की डिफरेंट टाइप की वैरायटीज होती है। जैसे आपने देखा होगा कहीं की, जैसे पंजाब के लोग क्या करते हैं, वहां पे लोग पराठा खाते हैं और दाल खाते हैं, तो वहां पे वो एक वैरायटी है। राजस्थान में क्या करते हैं, दाल खाते हैं और बाटी खाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की वैरायटीज होती है। और इसमें सबसे पहले क्या होता है कि ये जो वैरायटीज होती है, डिफरेंट टाइप की वैरायटीज होती है, तो इसमें आप लोग देखे होंगे कि आपके घरों पे, जैसे आपने पूछा कि आज मतलब घर पे क्या बन रहा है, तो उन्होंने बताया डिश। अब कौन सी डिश है, जैसे किसी के घर पे क्या कर रहे हैं, बिरयानी बन रही है, किसी के घर पे क्या हो रहा है, एक नई एक करी बन रही है, तो इसे क्या कहते हैं, डिश कहते हैं। एक कोई पार्टिकुलर जो वैरायटीज का फूड हो, पार्टिकुलर प्रिपेयर किया जाए, जो मील के फॉर्म में लिया जाए, उसी को क्या कहते हैं, डिश कहते हैं। और इस डिश के अंदर जो भी चीजें कंबाइन होती हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि आपके घर में क्या है, अगर राइस, चावल बना है, अभी चावल के अंदर कौन कौन से कंबाइन, कौन कौन सी चीजें मिल करके ये चावल बना है, उसी को कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। अब चावल बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो राइस प्लस वाटर, और प्लस कुछ लोग क्या करते हैं, सॉल्ट का भी यूज करते हैं। तो राइस, वाटर और सॉल्ट, ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी, इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे। इंग्रेडिएंट्स का मतलब जो चीज कंबाइन होती है, किसी पार्टिकुलर डिश, कोई डिश बन रही है, जैसे मैंने कहा राइस बनाया, राइस बनाने के लिए चावल की जरूरत पड़ी, पानी की जरूरत पड़ी और सॉल्ट की जरूरत पड़ी। चावल, पानी और सॉल्ट, ये तीनों चीजें आपकी क्या हो गई, इंग्रेडिएंट्स हो गई, और बन गया जो चावल, ये आपका जो क्या हुआ, एक पार्टिकुलर डिश हुआ, इसी को क्या कहेंगे, डिश कहेंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो आप लोग कोई भी पैकेट वाली चीज आप लोग लेते हैं, तो उस पैकेट वाली चीज के पीछे आप लोग देखें लिखा होता है इंग्रेडिएंट, उसमें कौन कौन सी चीजें, वो जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें मिल करके वो क्या है, बना है, उसी को क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है कि फूड आइटम्स एंड इंग्रेडिएंट्स हो गया।
अब इसके बाद यहाँ पे आता है कि डिफरेंट टाइप्स के हैं, आप लोग बुक में देखेंगे एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हुए हैं इंग्रेडिएंट्स के, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे। एग्जाम्पल बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के दिए हुए हैं, फूड आइटम डिश है, और डिश में जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे वेजिटेबल्स करी। अब वेजिटेबल्स करी में वेजिटेबल्स इंग्रेडिएंट्स क्या है इसका, वेजिटेबल्स है, और फिर इसका दूसरा इंग्रेडिएंट साल्ट है, स्पाइसेस है, ऑयल है और वाटर है। ये सारे क्या है इसके इंग्रेडिएंट्स है जिससे मिल करके आपका वेजिटेबल्स करी बनी हुई है। ठीक है, अब इंग्रेडिएंट्स में डिफरेंट टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। ठीक है, अब आते हैं सोर्सेज ऑफ फूड, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ना चाह रहे हैं। फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, इसमें दो टाइप्स का सोर्सेज होता है, सोर्सेज ऑफ फूड। फूड आता कहाँ से है? फूड तो मैंने बता दिया कि फूड क्या है, एनीथिंग वी लिव, एनीथिंग विच वी ईट टू लिव। किसी भी चीज को, कोई भी चीज जिसको हम लोग ईट कर रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस है जिसको हम लोग ईट कर रहे हैं, जिससे हमारे बॉडी के अंदर वर्क हो रहा है, कोई भी काम कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्पीक कर रहा हूँ, मैं कोई रनिंग करूँ या फिर साइकिलिंग करूँ, तो साइकिलिंग करने के लिए, रनिंग करने के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और एनर्जी हमें मिलेगी कहाँ से? जब हम लोग क्या करेंगे, ईट करेंगे क्या, फूड को। हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, हमारे बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होने के लिए जरूरत पड़ेगी किसकी? फूड की। इसी फूड को हम लोग क्या करते हैं, ईट करते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर ये सारी चीजें क्या होता है, ग्रोथ होता है, प्रोटेक्ट होता है, जिस चीज से रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट सेल, ये सारी चीजें क्या होती है, होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई मोटरसाइकिल बाइक है, उस बाइक के अंदर, उस बाइक को भी चलने के लिए आपने जानते हैं कि उसके अंदर फ्यूल होता है, पेट्रोल डालते हैं। अगर पेट्रोल नहीं डालेंगे तो क्या वो बाइक चलेगी? नहीं चलेगी। इसी तरीके से हमारे भी बॉडी के अंदर एक फूड इज लाइक एज अ फ्यूल। फूड क्या है? हमारे बॉडी के अंदर फ्यूल की तरह है। जैसे एक कार में, एक बाइक में अगर फ्यूल ना डालें, पेट्रोल ना डालें, डीजल ना डालें, वो नहीं चलती है। ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर अगर फूड नहीं होगा तो हमारी बॉडी क्या होगी? कैन नॉट मूव, हम लोग कोई काम नहीं कर पाएंगे, हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा, हमारे बॉडी वॉर्न आउट, जो भी चीजें, जो भी सेल है, वॉर्न आउट सेल है, वो रिप्लेसमेंट नहीं होगी, और हमारी बॉडी हेल्थी भी नहीं होगी। इसीलिए हमारे बॉडी को क्या है, हमें क्या है, फूड की जरूरत है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो। प्लांट्स को भी फूड की जरूरत है, प्लांट भी फूड को मेक करता है, लेकिन वो प्लांट्स के केस में क्या होता है, प्लांट्स अपना फूड क्या करता है, सेल बनाता है। आपने पढ़ा होगा फिफ्थ क्लास में कि प्लांट्स किसी के पास नहीं जाता फूड के लिए, प्लांट्स किसी के पास नहीं जाता फूड के लिए। प्लांट्स एक जगह पे फिक्स है, ग्रीन प्लांट्स एक जगह पे फिक्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, अपना फूड क्या करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा अपने फूड को बना लेते हैं सोलर एनर्जी से, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की तरह मैं एक रिएक्शन लिख देता हूं, आप लोग देख लीजिए तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा है। जैसे एक रिएक्शन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर, सनलाइट, सनलाइट मिलेगी कहां से, कम्स फ्रॉम सन, और क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट्स की लीफ में होता है। इसी वजह से क्या होती है, लीफ ग्रीन भी होती है। और कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके स्टेम में भी होता है, जैसे लाइक एज ए कैक्टस। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स को मैंने बताया कि प्लांट्स क्या होते हैं, अपने फूड को सेल्फ बनाते हैं, और हम लोग अपने फूड को सेल्फ नहीं बना सकते, हम अपने फूड को सेल्फ नहीं बना सकते हैं। ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये मूव नहीं करते, एक ही जगह पे फिक्स होते हैं, और फिक्स होने के साथ साथ ये अपने फूड को क्या करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजों की जरूरत है, इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड इनको मिलती कहां से, एयर। एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है कितना परसेंट, 0.03%, आपने पढ़ा होगा। और ये H2O यानी मीन्स वाटर, ये वाटर इनको मिलता है कहां से, रूट से। रूट क्या करते हैं, रूट एयर एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद कहां पे उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, लीफ के पास। सनलाइट, सनलाइट कहां से मिलेगी, सन से। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल उनके लीफ के अंदर क्या होता है, कंटेन होता है, एक सेल होती है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसी पिगमेंट को कहते हैं क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पत्तियां हरी भी होती हैं। और इसलिए जब ये चीजें मिलती हैं तो यहाँ पे एक फॉर्मेशन होता है उसी फूड का, C6H12O6,
इसी को कहते हैं फूड। किसका फूड? प्लांट्स का फूड। इसी को कहते हैं ग्लूकोज। यही प्लांट्स का क्या है? फूड है। C6, इसमें कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, इसको कहते हैं ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज और एक चीज और बनती है जिसका नाम है ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन गैस क्या होती है? उसके लीव्स के द्वारा निकल जाती है, जिसका हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो बाय द प्रोसेस, इस प्रोसेस को, इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। यानी फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब बनाना। लाइट की प्रेजेंटी में फूड बन रहा है। ये रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, जो प्लांट के अंदर फूड बन रहा है, ये जो रिएक्शन है ये हमारे बॉडी के अंदर नहीं होती, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता, तो हमको भी मार्केट जाने की जरूरत नहीं थी। हम भी एक जगह पे खड़े रहते और हम लोग सनलाइट की प्रेजेंटी में अपने फूड को बना सकते थे। हम लोग भी ऐसे ही बनाते। ग्लूकोज हमारा फूड होता, ऑक्सीजन को रिलीज करते, कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से ऑब्टेन करते। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर एक ही डिफरेंस होता है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। यही क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। सोलर एनर्जी होती है, उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और ये ग्लूकोज क्या होता है? प्लांट्स का फूड होता है। ये ग्लूकोज प्लांट्स का फूड है। प्लांट्स का भी फूड बन गया। प्लांट्स को भी फूड की जरूरत है। प्लांट्स को भी फूड की जरूरत है। प्लांट्स का फूड बन गया, इसलिए प्लांट्स को कहते हैं प्रोड्यूसर, क्योंकि ये अपना फूड क्या करता है? सेल्फ बना लेता है। इसलिए प्लांट्स को कहते हैं प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं, या नेक्स्ट टॉपिक है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। में नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज ऑफ फूड, इसका मतलब ये हुआ कि ये फूड जो है, जो हम लोग ईट कर रहे हैं, एनीथिंग विद दो सब्सटेंसेस, एनीथिंग मैंने बताया जो हम लोग ईट करते हैं क्या करने के लिए? रहने के लिए। ये फूड आता कहां से? हमें कहां से मिल रहा है फूड? प्लांट्स को मैंने बताया कि प्लांट्स को जो फूड है वो कहां से बन रहा है? वो कहीं से नहीं जा रहा है, मार्केट नहीं जा रहा है। वो अपना फूड अपने एक ही प्लेस पे रह करके सोलर एनर्जी से, सनलाइट की प्रेजेंट में, उसके अंदर एक कैरेक्टर क्या है मौजूद है, उसके अंदर एक फीचर्स है जो क्लोरोफिल है। ये क्लोरोफिल हमारे बॉडी के अंदर नहीं है। ये क्लोरोफिल उसके लीफ में होता है, जिससे उसकी लीफ ग्रीन भी होती है। ये क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है, रोक लेता है। रोकने के बाद उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? केमिकल में, जिसका नाम क्या है? ग्लूकोज। यही प्लांट्स का क्या है? फूड है। और प्लांट्स को मैंने क्या बताया कि प्लांट्स आर अ प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉफ। ठीक है, अब देखिए प्लांट्स को फूड की जरूरत है नहीं। ठीक है, प्लांट्स अपना फूड बना लिया, हमें जरूरत है। हमें जो फूड की जरूरत है वो आता कहां से है? तो सोर्सेज ऑफ जो फूड है, ये फूड का जो सोर्सेज है वो दो सोर्सेज है फूड का। फूड का दो सोर्सेज है। एक सोर्सेज क्या है? प्लांट, और दूसरा सोर्सेज क्या है? एनिमल। जो सोर्सेज ऑफ फूड है वो क्या है? दो है, एक तो प्लांट और एक क्या है? एनिमल। जितने भी हम लोग फूड को ईट कर रहे हैं, जो हम लोग फूड ईट कर रहे हैं, जो हम लोग फूड पा रहे हैं, आप लोग मार्केट जाते हैं तो मार्केट में क्या होता है? आपको डिफरेंट टाइप्स के फूड जैसे बनाना है, चिकन बनाना है, आपको एग घर पे बनाना है, या आपको वेजिटेबल्स लेना है। वेजिटेबल्स में डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स है, उसको क्या करना है? लेना है मार्केट से। तो आप लोग देखते होंगे कि उसमें डिफरेंट टाइप्स की जो वेजिटेबल्स है, वो डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स क्या होगी? आपको दो ही चीजों, दो वेजिटेबल्स या फिर आपका एग, वो दो चीजों से मिलेगा। एक तो किससे मिलेगा? प्लांट से या तो फिर एनिमल से। यानी हम लोग जो फूड को ईट करते हैं, या हम लोग जो फूड को अपना बना रहे हैं, अपना फूड क्या कर रहे हैं? टेक कर रहे हैं, वो हमें कहां से मिल रहा है? उसका दो ही सोर्स है, एक तो है प्लांट और एक क्या है? एनिमल। ठीक है, अब प्लांट्स, अभी आप कहेंगे प्लांट्स भी लिविंग है, तो मैंने क्या बता दिया? पहले ही बता दिया कि प्लांट्स तो लिविंग है, इसको भी फूड की जरूरत है, लेकिन ये अपने फूड को क्या किया है? सेल्फ बना लिया है। और बनाने के बाद ये ग्लूकोज क्या करता है? एक्स्ट्रा बनाता है, ज्यादा बनाता है। ये ग्लूकोज को ज्यादा बना करके स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। स्टोर करके ये वेरियस पार्ट में, प्लांट के वेरियस पार्ट में
प्लांट्स के वेरियस पार्ट में, इसके लीफ, इसका फ्रूट, इसकी बर्ड, इसके रूट, डिफरेंट पार्ट में ये क्या करता है, फूड को स्टोर कर लेता है। जो एक्स्ट्रा फूड होते हैं, ग्लूकोज एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च। मैंने ये बताया कि ये जो प्लांट्स है, ये प्लांट्स भी लिविंग है, इसको भी फूड की जरूरत है। तो आप कहेंगे कि ये फूड कहाँ से पा रहा है, तो ये फूड क्या कर रहा है, कहीं से पाता नहीं है, ये फूड अपना खुद सेल्फ बनाता है। और इस प्लांट्स को इसीलिए जब ये फूड को सेल्फ बना लेता है, इसीलिए इसको कहते क्या है, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है कि अपने फूड को इसने क्या कर लिया है, खुद बना लिया है। या और प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर्स भी कहेंगे, क्योंकि ये अपने फूड को खुद बना लिया है। अब ये दूसरे का अपने से ही दूसरे को बनाएगा, और ये अपने फूड को बना करके क्या किया है, अपने प्लांट्स के पार्ट में लाइक एज स्टेम, रूट, लीव, फ्रूट्स, सीड, डिफरेंट पार्ट में क्या कर लेता है, फूड को स्टोर कर लेता है। जो क्या करते हैं, हम लोग उसको ईट करते हैं। प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग ईट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग प्लांट्स के कोई एक फूड का नाम देखो, सोचते हैं कि आप लोग सोचे कोई एक फूड जो हम लोग प्लांट्स के पार्ट, एग्जाम्पल के तौर पे एक मैंने फूड ले लिया, राइस। हाँ, राइस चावल हम लोग खाते हैं, एकदम कॉमन फूड है, सबसे होता है। ये राइस जो है, ये हमें मिला कहाँ से, ये सोचना है कि राइस हमको मिला कहाँ से, प्लांट से मिला या एनिमल से। उसके बाद फिर क्या सोचना है, राइस जो मिला है ये प्लांट के किस पार्ट से मिला है। प्लांट में डिफरेंट टाइप के पार्ट हैं, स्टेम है, रूट है, लीफ है, सीड है, और भी बर्ड्स वगैरह भी होते हैं, डिफरेंट टाइप के पार्ट होते हैं। तो ये राइस जो है, ये राइस हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये राइस हमें मिला कहाँ से, प्लांट से। अब ये राइस प्लांट का कौन सा पार्ट है, सीड है। क्या है, सीड है। ऐसे एक कोई और एग्जांपल ले लें, एग्जांपल की तरह पे मैंगो, आम। मैंगो कहाँ से मिला है, मैंगो भी एक फूड है, ये हमें मिला है कहाँ से, प्लांट से। प्लांट के किस पार्ट से मिला है, फ्रूट से। किससे मिला है भाई, फ्रूट से। ऐसे ही प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फूड को ऑब्टेन करते हैं। अब इसके बारे में प्लांट पार्ट एज अ फूड अभी आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। एनिमल वाला एग्जांपल देके फिर आगे देखते हैं। एनिमल्स का क्या है, एग्जांपल के थ्रू आप लोग के दिमाग में आएगा आइडिया कि एनिमल से भी हम लोग फूड मिलता है, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल से। एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल हो गया आपका एग। एग आपका कहां से ऑब्टेन हो रहा है, एक तो आप लोग खाते ही होंगे। एग आप कहां से पा रहे हैं, एनिमल से। दूसरा मीट, ये भी आपका कहां से मिल रहा है, मीट आपका मिल रहा है किससे, एनिमल से। मिल्क, ये भी आपका कहां से मिल रहा है, एनिमल से। तो ये सारी चीजें जो हम लोग क्या करते हैं, फूड के फॉर्म में फूड के रूप में लेते हैं, तो ये सारी चीजें हमें दो ही चीजों से मिलती हैं, या तो फिर प्लांट से या तो एनिमल से। तो और भी कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हमें ना तो प्लांट से मिलते हैं ना तो एनिमल से मिलते हैं, जैसे सॉल्ट। अब ये साल्ट जो है ये फूड में यूज होता है, इंग्रेडिएंट्स है। वाटर हो गया, साल्ट वाटर। ये साल्ट वाटर हम लोग कहां से पा रहे हैं, प्लांट से पा रहे हैं क्या, नहीं। एनिमल से पा रहे हैं, नहीं। वाटर प्लांट से मिल रहा है, नहीं। प्लांट से वाटर एनिमल से मिल रहा है, नहीं। ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें ना तो प्लांट से मिलते हैं ना ही एनिमल से। लेकिन और भी फूड है, बहुत सारे फूड है जो हमें क्या करते हैं, या तो प्लांट से मिलते हैं या तो एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम में। ये इतनी टॉपिक हो गई कि आपका इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, आपका डिश क्या होती है, और उसके बाद फूड की वैरायटीज क्या है, फूड की हमें जरूरत क्यों जरूरत है, फूड हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमारे बॉडी के अंदर फूड का क्या वर्क है। ये सारी चीजें आपको क्या हो गई, पता चल गई। और कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो आप लोग क्या करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, और ये वीडियो को देख करके आप लोग कमेंट करें ताकि पता चले कि आपने वीडियो को देखा हुआ है। कल हम लोग इसके बाद बात करेंगे प्लांट पार्ट एज फूड, फूड के बारे में। उसके बाद आप लोग जितना भी टॉपिक आपका हो जाए उसको आप लोग बुक लेकर के पढ़ें और उस बुक में रीडिंग करते रहें, जो नए पॉइंट्स हो उसको पूछें। ठीक है, थैंक यू सो मच।